हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज, और साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो क्या कुछ न्यूज़ आई है, चलिए देख लेते हैं। बात करूँ फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई पंजी पेंगुइन की तरफ से न्यूज़ क्या है, तो पंजी पेंगुइन की एक पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है गेम बॉय के साथ। अब ये पार्टनरशिप जो है वो किस लिए की गई है, तो मैं बता दूँ यहाँ पर एक PSG1 गेम बॉय यानी कि गेम होगा जो कि टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। वेब3 ये गेम है। अगर इस गेम का एक भी एडिशन बिकता है तो एक एडिशन बिका तो एक टोकन को बंद कर दिया जाएगा पंजी पेंगुइन के। यही इनका यहाँ पर क्या रखा गया है, एक यहाँ पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी गई है दोस्तों। यानी कि इस गेम के जितने भी एडिशन बिकेंगे उतने पंजी पेंगुइन के टोकन बंद हो जाएंगे। और आपको तो पता है भाई पंजी पेंगुइन के टोकन कितने सारे हैं, जिन्हें बंद करते करते यहाँ पर समझ सकते हो इतने एडिशन बिकेंगे नहीं। 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी बिके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ कह सकते हो पंजी पेंगुइन की मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाएगी और इस गेम की भी दोस्तों। तो ये एक तरीके से पंजी पेंगुइन के लिए अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इसका चार्ट देखो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो यहाँ पर चार्ट पुल बैक ले सकता है। अगर ये वापस नीचे आता है तो यहाँ से पुल बैक हमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला है। अगस्त का महीना पूरा का पूरा समझो दोस्तों। तो यहाँ पर चार्ट भी ठीक ठाक ही है, बाकी न्यूज़ तो बढ़िया ही थी। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सून टोकन की तरफ से न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर क्या सून टोकन बायबैक करेगा, क्योंकि इसका जो बायबैक का प्रोग्राम है वो रिवाइव कर रहा है। अब रिवाइव कैसे कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, जो सून की फाउंडेशन है वो सून टोकन खरीद रही है। लगभग देख सकते हो $2 लाख के यहाँ पर सून टोकन खरीदे जा रहे हैं। यानी कि 2 लाख की अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में खासकर सून टोकन में देखने को मिलने वाली है। तो इस कारण यहाँ पर सून टोकन के अंदर आज ग्रीन निशान भी नजर आया। और ये प्रोग्राम अगर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा तो सून टोकन कह सकते हो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा। तो एक बार मैं इसका आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि ये देखो चार्ट भाई पूरा का पूरा यहाँ आपको डाउनग्रेड जाता हुआ नजर ही आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब तक ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिलता देन उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट, देन उसके बाद तीसरा ब्रेकआउट, कुछ इस प्रकार से मार्केट जाएगी अगर ये बाईबैक प्रोग्राम फाउंडेशन चलाती रही सून की दोस्तों। यहाँ पर चार्ट में तो दम नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यूज में काफी ज्यादा दम है दोस्तों। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वर्ल्ड कॉइन की तरफ से न्यूज क्या है, तो वर्ल्ड कॉइन का जो डिस स्कैनर प्रोग्राम जो काफी दिनों से चल रहा था वो लगभग सिक्योर करता हुआ नजर आ रहा है 5.5 मिलियन की फंडिंग दोस्तों। अब 5.5 मिलियन की फंडिंग आई है तो डायरेक्ट असर तो भाई वर्ल्ड कॉइन पे ही पड़ेगा। तो एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट फिलहाल अभी यहाँ कंसोलिडेशन में है। जब तक ये इसके लो को नहीं तोड़ता नीचे जाएगा, देन जब तक इसके हाई को नहीं तोड़ता ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल ये देख ही सकते हो लगभग फरवरी से अब तक कंसोलिडेशन में ही फंसा है। यानी कि चार्ट में खास दम नहीं है। लेकिन हाँ ये प्रोग्राम अगर सफल रहता है, क्योंकि यहाँ 5.5 मिलियन की फंडिंग भी उठा चुके हैं, तो ऐसे ही ये आई स्कैनर जो प्रोग्राम है, जो बुल्डर है, ये सक्सेसफुल रहता है तो धीरे धीरे और भी फंडिंग उठाएंगे और कह सकते हो टोकन हरे निशान में भी जा सकता है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रंप मीम कॉइन की तरफ से न्यूज क्या है, तो यहाँ पर सुन आईओ ने भी इसे लिस्ट कर लिया है, जिस कारण लगता है कि जो ट्रंप का मीम कॉइन है वो डाउन ट्रेंड को छोड़ के अप ट्रेंड में जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका चार्ट वाकई में क्या कह रहा है। नहीं, अभी कुछ खास नजर नहीं आ रहा दोस्तों। देख सकते हो अब भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है यार। लेकिन इसके यहाँ पर काफी सारे एनालिस्ट ने यहाँ पर किया भी है इसको एनालाइज, तो भी ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है दोस्तों। तो न्यूज आने के बाद भी यहाँ ट्रंप टोकन में जान हमें वापस आती हुई नजर नहीं आ रही। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बनकर कॉइन की तरफ से न्यूज क्या है, तो बनकर कॉइन भी आज भागा, क्योंकि यहाँ पे कॉइन बेचने से लिस्ट कर लिया। अब आगे ये जाएगा या नहीं जाएगा तो उसे भी मैं बताऊं, पहले उससे पहले चार्ट देख लो। ये भी 1 घंटे का ही चार्ट है, क्योंकि अभी ये ट्राइंगल में फंसा है। अगर ये अब जाता ट्राइंगल को तोड़ता है तो ये कुछ इस प्रकार से इतना जा सकता है, देन वापस नीचे भी आ सकता है दोस्तों। तो यहां तक का एक अच्छा खासा टारगेट लोगों को मिल जाएगा, वरना इसके नीचे आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये एक दिन में काफी लगभग कह सकते हो 30 से 40% तो भागा ही है, क्योंकि अब भी ये 46% भागता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक टोकन भागता है तब तक वो किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट ना हो। लिस्ट होने के बाद टोकन हमने देखा है 90% टोकन गिरते ही है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है लुस्को यानी कि LYX टोकन की तरफ से न्यूज क्या है, तो यहाँ पे क्रिप्टो
Crypto.com जो काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है और यहाँ पर कह सकते हो खुद की भी ब्लॉकचेन इसकी काम करती है। तो यहाँ पर ये लिस्को को ऑफिशियली कस्टडी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज़ लिस्को को मिलने वाली है Crypto.com पे। तो ये एक पार्टनरशिप या आप इसे कह सकते हो ये इंटीग्रेशन भी हुआ है। तो ये लिस्को टोकन के लिए एक अच्छी बात है। हालांकि टोकन का चार्ट खास नहीं है तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो शार्प लिंक और लगभग 11,259 इथेरियम ऐड करता हुआ नजर आ रहा है। इतना बड़ा मूव आने के बाद भी दोस्तों वहीं पर एक और बड़ी फर्म FG नेक्सस ने भी लगभग 200 मिलियन जुटा लिए हैं, वो भी ट्रेजरी बनाने जा रही है इथेरियम की दोस्तों। तो यहाँ पर भाई इथेरियम में इन्फ्लो आ रहा है, तो इसका एक बार चार्ट एनालाइज कर ले। तो यहाँ पर देखो हमें लग रहा था कि ये जो चार्ट है कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाएगा, कुछ इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है कि ये काफ़ी जल्द ही इस ब्रेकआउट को देता हुआ नज़र आएगा, यानी कि कह सकते हो कप के साथ हैंडल बनाना जरूरी नहीं, ये कप के साथ ही फिनिश होता हुआ अपग्रेड हमें देगा और यहाँ ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 4,000 का टारगेट जल्द कंप्लीट करेगा। देन उसके बाद 5,000 दोस्तों। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिप्पल और कॉइनबेस की तरफ से न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर रूमर आ रहे हैं कि SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ड्रॉप कर सकती है रिप्पल का और कॉइनबेस का जो केस था उसको। अगर ऐसा करती है तो दोनों के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, यानी कि SRP रिप्पल में और कॉइनबेस के बेस ब्लॉकचेन पे बने टोकन, खासकर मीम कॉइनों पे दोस्तों। तो आपको एक ख्याल रखना है इन पर बने टोकनों पे यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई नायोरिस टोकन की तरफ से। देखो नायोरिस टोकन फाइनली आज लिस्ट होता हुआ नजर आया बाइनेंस अल्फा पे, जिसका एयरड्रॉप भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कलेक्ट करो बाइनेंस अल्फा के पॉइंट और एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओ। लेकिन वहीं पर अगर मैं दूसरा दिखाऊं टोकन, तो ये टोकन जो है वो लगभग यहाँ 2 अगस्त को होगा लिस्ट, और ये टोकन है ओला XBT यानी कि AIO। इसका एयर ड्रॉप भी आपको यहीं देखने को मिलेगा 2 अगस्त से दोस्तों। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई, और साथ में हमने चार्ट भी एनालाइज किए। तो वीडियो आया आपको पसंद, वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।